जो भी स्टूडेंट 2021 में क्लास 10th या क्लास 12th पास आए उन सभी स्टूडेंटों का ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा आना शुरू हो चुका है। यानी आप 2021 में क्लास 10th या क्लास 12th पास किए हैं और ई कल्याण स्कॉलरशिप का 10,000 रुपया वाला फॉर्म आप भरे थे तो उन सभी स्टूडेंटों का पैसा ई कल्याण स्कॉलरशिप का आना शुरू हो चुका है। ठीक है, खुद आप अपने मोबाइल से ही ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा आप कैसे चेक कीजिएगा ये तरीका आपको अभी बतलाने वाले हैं। अगर आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है तो क्या करना है सारा चीज वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे लिखिएगा ई कल्याण, यहाँ पे लिखिएगा ई कल्याण, लिख के इसे गो के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके पास ये दो साइट का इंटरफेस आपको खुल के दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पे आपको दूसरे वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, पहिलका वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह आपको करना है। ठीक है, तो चलिए पहिलके ही वाला पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके पास साइट का यानी ई कल्याण साइट का इंटरफेस ऐसा आपको खुल के दिखाई देगा। तो ऊपर यहाँ पे देखिए क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यानी अगर आप क्लास 12th में है यानी इंटर में है तो पहिलके वाले पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप क्लास 10th में है तो ये दूसरे वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलिए हम किसी एक पर जैसे कि 10th वाले पे हम क्लिक करके दिखाते हैं। ठीक है, यानी क्लास 10th में है या क्लास 12th में है दोनों वाले यानी किसी एक पे आप क्लिक करके आराम से आप देखिए जैसे कि आप मान लीजिए क्लास 10th पे क्लिक किए ना तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लास 12th का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे कि देखिए मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, ठीक है, प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए आवेदन करें। ठीक है, आवेदन करें इसी पे आपको क्लिक करना है अगर आप क्लास 12th में है तो। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है तो नीचे वाले यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लास 12th में है तो ऊपर वाले पे, अगर आप क्लास 10th में है तो नीचे वाले पर। तो चलिए यहाँ पे क्लास 10th नीचे वाले पे हम क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा एरर यहाँ पे लिख रहा है, यानी मेरे मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए सीधा आपको ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, हमारे जैसा आपको दिखाई नहीं देगा, सीधा आपको ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। ठीक है, तो फाइनली आपको थोड़ा मोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे ही आप थोड़ा मोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 गो लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिस्ट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यानी 5 को लिस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, किसी ना किसी एक लिस्ट पे आप क्लिक करके आप अपना पेमेंट आप चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए पहिलके वाले पे हम क्लिक करते हैं। चलिए पहिलके वाला या 5वें नंबर यानी 1 नंबर या 5 नंबर किसी पे क्लिक करके आप आराम से अपना पैसा चेक कर सकते हैं। तो चलिए जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो थोड़ा मोड़ा नीचे आइएगा, थोड़ा मोड़ा जैसे ही नीचे आइएगा तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपने यहाँ पे खोज लीजिएगा। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट आराम से इसमें आप खोज लीजिएगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम कोई एक चुन लेते हैं, चलिए सारण को ही चुन लेते हैं। ठीक है, उस पर से अपना स्कूल खोज लीजिएगा, यानी अगर आप क्लास 10th में है तो स्कूल, अगर क्लास 12th में है तो कॉलेज अपना यहाँ पे खोज लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे किसी एक स्कूल का यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, किसी ना किसी जैसे कि आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे अपने स्कूल को ध्यान से आप खोजिएगा, आपको बिल्कुल अपना आपका स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए किसी एक स्कूल का नाम यहाँ पे हम चुन लेते हैं। चलिए इसी को हम चुन लेते हैं। यहाँ चुनने के बाद यहाँ पे कैटेगरी अपना चुन लीजिएगा, यानी किस कैटेगरी से अगर आप आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम एससी चुन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंडर आप चुनिएगा, यानी जेंडर मेल है कि फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पे किस लिस्ट पे आप क्लिक किए थे तो लिस्ट नंबर 1 और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो देखिए थोड़ा मोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए पेमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंड पेमेंट यहाँ पे लिख रहा है। तो इन सभी स्टूडेंटों को यानी जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपने स्कूल का यानी आपने जितना स्कूल में जितना होंगे ना 2021 में पास किए हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंड फॉर पेमेंट यानी सभी का पैसा सेंड कर दिया गया है। ठीक है, यानी आप इस तरह अपने आकर इसमें नाम आप खोज लीजिएगा। अगर आपका पैसा नहीं आया है, सेंड फॉर पेमेंट नहीं लिखा है और सेंड फॉर पेमेंट आपका लिख दिया गया तो आप अपने बैंक में जाकर अपना पैसा चेक करा लीजिए कि पैसा आया है कि नहीं। बिल्कुल आपका पैसा चल गया होगा। अगर आपका नहीं आया होगा, ठीक है, तो देखिए इस ईमेल पर, इस ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप अपना
शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो अधिकांश बहुत सारे बच्चों का पेमेंट यानी सेंड कर दिया गया है, यानी कुछ बच्चे हैं जिनका पेमेंट अभी सेंड नहीं किया गया है। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।